अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को मेरा वक्तव्य सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। अतः उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक को मेरा वक्तव्य सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया है। अतः उन्होंने राजा जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वह उनसे कई प्रश्न करके वास्तविकता जानना चाहते हैं कि कहीं राजा जनक को आत्मज्ञान होने की भ्रांति तो नहीं हो गई है। राजा जनक के उत्तर के आधार पर ही अष्टावक्र जी उनके ज्ञान को मान्यता देंगे, क्योंकि वे सामान्य शिक्षक नहीं है, गुरु हैं जो अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। प्रश्न नंबर 1, आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह यानी संग्रह करना, परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, वस्त्र बदलकर सन्यासी नहीं हुए, महल एवं राज्य नहीं छोड़ा, सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र जी ने उपयुक्त प्रश्न राजा जनक से किया। इस प्रश्न के औचित्य के संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं है वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान एवं वासना साथ साथ नहीं रह सकती। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु उनके प्रति आसक्त होना बुरा है। अष्टावक्र जी इस प्रश्न द्वारा राजा जनक से यही जानना चाहते हैं कि उनकी विषयों में आसक्ति है या नहीं। दूसरा प्रश्न, आसक्ति का कारण बताते हुए अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं कि आत्मज्ञान के बाद भी तुझे विषयों में प्रीति क्यों बनी हुई है? सीपी में चांदी की भांति सीपी में चांदी की भ्रांति होने से लोभ पैदा होता है, पर जब स्पष्ट रूप से देख लिया कि चांदी नहीं सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। आत्मा के अज्ञान से ये भ्रम हो गया कि विषयों में ही सुख है और इसी कारण उसमें आसक्ति हो गई थी। पर जब अब आत्मज्ञान हो जाने पर विषयों में आसक्ति समाप्त हो जानी चाहिए। इतना ही है लेसन राजा जनक की परीक्षा। तो बताया हमें कि अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक ने केवल सुनने मात्र से उनको आत्मज्ञान कैसे हो गया।
इसलिए उन्होंने उनसे प्रश्न करके ये जानना चाहते थे कि वास्तव में उनको आत्मज्ञान हुआ है या केवल आत्मज्ञान होने की भ्रांति हुई है। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या आत्मज्ञानी होकर भी अभी तुम्हारे मन में धन कमाने की आसक्ति है? धन संग्रह करने में तुम्हारी आस्था है? क्या पद प्रतिष्ठा में आसक्ति है? सिंहासन में तुम्हारी रुचि है? क्यों पूछा? क्योंकि राजा जनक ने अभी न घर न राजमहल का त्याग किया, न भौतिक पदार्थों का त्याग किया। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। और राजा जनक जी ने यही बताया कि जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं है वही बाहरी पदार्थों से में सुख ढूंढता है। तो कहा, आत्मज्ञान और वासना साथ साथ नहीं रह सकते। और दूसरा ये पूछा कि आसक्ति का कारण बताते हुए ये दूसरा प्रश्न पूछा कि आत्मज्ञान होने के बाद भी विषयों में प्रीति क्यों है? तो जिसे कहा कि जिसने ये साफ साफ देख लिया कि ये सीपी नहीं, ये सीपी है, चांदी नहीं, तो फिर उसका लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तभी तक लगता है कि विषयों में सुख है, और इसी कारण उनमें आसक्ति होती है। लेकिन आत्मज्ञान होने पर विषयों में आसक्ति खत्म हो जानी चाहिए। इतना ही है।